नमस्कार दोस्तों, आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले एक किसान हैं, पीएम किसान योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है। जल्द निपटा ले यह कार्य, तभी आपको 20वीं किस्त का लाभ मिल सकता है, अन्यथा आप अपनी 20वीं किस्त से वंचित भी रह सकते हैं। इस महीने में जारी होगी 20वीं किस्त। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है कि कौन सा वह महीना है जिसमें 20वीं किस्त केंद्र सरकार जारी करने जा रही है, किन किसानों को 20वीं किस्त का लाभ मिलेगा और कौन से वे किसान हैं जो इस बार अपनी 20वीं किस्त से वंचित रह सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, सभी जानकारी यहाँ पर आपको ऑनलाइन मिलने जा रही है। सबसे पहले ये आपको बताया जाएगा कि आपको 20वीं किस्त का लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से चेक कर सकते हैं। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर मोबाइल फोन में गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन किया हुआ है, इसी प्रकार से आपको ये ओपन करना है और यहाँ पर लिखना है पीएम किसान। पीएम किसान लिखिए और लिखकर आप इसको सर्च कर दीजिएगा। जी हाँ, पीएम किसान लिखना है, सर्च कीजिए। सर्च करने के पश्चात आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, लिखा मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि। ये रहा लिखा हुआ। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, क्लिक कीजिए और आप डायरेक्ट विजिट हो जाएंगे यहाँ पर पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर। लिखा मिल जाएगा पीएम किसान सम्मान निधि, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज रिलीज द 19 इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान योजना ऑन 25 फरवरी 2025। यानी कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त 24 फरवरी को जारी की गई थी। अब देखिए यहाँ पर कुछ कार्य महत्वपूर्ण है। यदि आप इस पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त का लाभ 2000 रुपये अपने बैंक खाते में प्राप्त करना चाहते हैं, देखिए साफ तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है ई केवाईसी इज मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर्ड फार्मर। यानी कि जितने भी पीएम किसान योजना के फार्मर रजिस्टर हैं उन सभी का ई केवाईसी अनिवार्य है। और देखिए, ई केवाईसी आप दो तरीके से करा सकते हैं, पहला है ओटीपी बेस्ड और दूसरा है पीएम किसान योजना के पोर्टल पर जाकर नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर आप अपना ये बायोमेट्रिक के माध्यम से ई केवाईसी कार्य करा सकते हैं, दो तरीके से। अब देखिए, जैसे हम यहाँ पर इस पोर्टल पर आपको लेकर आ चुके हैं तो यहाँ पर देखिए ई केवाईसी का ये ऑप्शन दिया गया है, जिसका कार्य अधूरा है, इस प्रकार से अपना पूरा कर लीजिएगा। ई केवाईसी पोर्टल पर आपको आना है, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है और सर्च के आइकन पर पूरा यानी क्लिक करना है। यदि आपका ई केवाईसी होगा तो लिखा जाएगा ई केवाईसी ऑलरेडी डन। ठीक है, यदि आपका पूरा होगा। यदि अधूरा होगा तो इसमें ऑप्शन आ जाएंगे और अपना ओटीपी दर्ज करना है, आधार कार्ड मोबाइल नंबर ओटीपी जाएगा और सबमिट पर क्लिक करना है। इस प्रकार से आप अपना ई केवाईसी कार्य पूरा कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा, जी हाँ, यहां पर नो योर स्टेटस, ये लिखा नो योर स्टेटस। सबसे पहले जो पुराने किसान हैं, जो जिनको 19वीं किस्त मिली है या फिर नहीं मिली, 15वीं किस्त तो मिली होगी, जो पुराने किसान है पहले से ही इस योजना का लाभ ले रहे हैं, उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर एक जारी कर दिया जाता है, तो इसके बेस से यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है नो योर स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको मालूम हो सकेगा कि आपको 20वीं किस्त का लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिल पाएगा। अब देखिए, लाखों किसान ऐसे हैं जिनको मालूम नहीं कि रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर उनको क्लिक करना है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है आधार नंबर पर। देखिए, हमने इस पर क्लिक किया और ये चुनाव यहाँ पर हो चुका है। दोबारा से क्लिक कर लेते हैं, ये हट चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोबारा से हम क्लिक करेंगे नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर। अब यहाँ पर आने के बाद देखिए लिखा है ये आधार नंबर, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, क्लिक हमने किया और देखिए चुनाव हो चुका है। अब इस बॉक्स में यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है। यहाँ पर जो ये कैप्चा कोड यहाँ पर दिया है तो ये आपको यहाँ पर दर्ज करना है और गेट पर आपको क्लिक करना है। इतना करने से आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी आपको दर्ज करना है और यानी कि यहाँ पर फिर इस प्रकार से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर सकते हैं। देखिए, बैक लेकर चलते हैं, दोबारा से बैक लेकर आ चुके हैं और फिर से क्लिक करते हैं नो योर रजिस्ट्रेशन यानी कि स्टेटस पर। पता आपको चल गया कि आप कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए, जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन नंबर निकालना सीखा, जो आपका निकल जाएगा, तो यहाँ पर इस बॉक्स में आपको दर्ज करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालना है और गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। देखिए, ओटीपी उस मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाएगा जिससे आपने ई केवाईसी अपना पूरा किया था।
ई केवाईसी कार्य। तो चलिए ये सभी जानकारी यहाँ पर हम फुलफिल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर दिया है, हालांकि सिक्योरिटी पर्पज से इसको हमने हाइड किया हुआ है। अब देखिए जो हमारी फ़ोन की स्क्रीन पर एक कैप्चा कोड दिया गया है, ये हमने यहाँ पर दर्ज कर लिया है। अब यहाँ पर हम गेट ओटीपी पर क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए जैसे हमने गेट ओटीपी पर क्लिक किया, हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया और वह ओटीपी यहाँ पर हमने दर्ज कर लिया है। दर्ज करने के बाद देखिए किस मोबाइल नंबर पर हमारे ओटीपी सेंड किया गया था, इसमें लिखा है ओटीपी हैज़ बीन सेंट एट मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर इस मोबाइल नंबर की लास्ट डिजिट आपको देखने को मिल जाएगी जिस मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। हमारा ओटीपी आ चुका है और हमने यहाँ पर दर्ज भी कर लिया है। अब यहाँ पर हम गेट डेटा पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए हमारे सामने अलग तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। नो योर स्टेटस हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम स्क्रॉल डाउन इसको कर लेते हैं। देखिए स्क्रॉल डाउन जैसे यहाँ पर हम कर लेते हैं तो हमारे सामने अब यहाँ पर सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है किसान की, जैसे कि उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, किस तारीख में रजिस्ट्रेशन किया था, किसान का नाम, उनके पिता या गार्जियन का नाम यहाँ पर आ जाता है, एड्रेस जो आपने आवेदन करते समय दिया था, यहाँ पर मोबाइल नंबर, और उसके बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर इस छोटे से वाले आइकन पर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में यहाँ पर आप देख पाएंगे अपना एलिजिबिलिटी स्टेटस। एलिजिबिलिटी स्टेटस में यदि इस प्रकार से देखने पर तीनों कार्य आपके सही पाए जाते हैं तो आपको 20वीं किस्त के जो 2,000 रुपये हैं आपके बैंक खाते में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। यदि इनमें से कोई भी इस प्रकार पर यहाँ पर देखिए हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके। देखिए यदि यहाँ पर जहाँ पर ये राइट का निशान लगा हुआ है, यदि यहाँ पर इस प्रकार से क्रॉस का निशान आ जाता है लैंड सीडिंग का कार्य में या फिर ई केवाईसी कार्य में या फिर आधार सीडिंग के कार्य में, तो समझ लीजिएगा यदि इनमें से कोई भी एक कार्य गलत हो रहा है और उसके सामने इस प्रकार से क्रॉस का निशान है, यदि इसमें है या इसमें है या फिर इसमें है, तो समझ लीजिए ये कार्य कराने की आपको आवश्यकता है। जब तक इनमें से कोई भी कार्य आपके अधूरा रहेगा तो समझ लीजिएगा भविष्य में किसी भी किस्त का पैसा आपको नहीं मिल पाएगा। अब देखिए बात कर लेते हैं कि आप लैंड सीडिंग का कार्य कैसे पूरा करा सकते हैं जिसका भी अधूरा है। तो इसमें लैंड सीडिंग का कार्य पूरा कराने के लिए इसमें जमीन की फर्द या खतौनी की आवश्यकता होती है और ये आप अपनी तहसील से जाकर निकलवा सकते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट से। तहसील में जाइए, वहां पर जितने जमीन आपके नाम है, जॉइंट में आते तो जॉइंट डॉक्यूमेंट निकलवा लेनी है। यदि सिंगल है, आप एक ही जमीन के मालिक हैं अकेले ही, तो वहां पर आपको तहसील से अपनी ये सभी ज़मीन की फ़र्द खतौनी निकलवा लेनी है और आपके गांव के जो लेखपाल हैं, पटवारी हैं, उनको द्वारा वेरीफाइड करा लेना है। उनको बताना है कि हम इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो वेरीफाइड करेंगे और वेरीफाइड करने के बाद आपको नज़दीकी सीएससी सेंटर पर आना है। जहाँ से आवेदन किया था वहाँ पर चले जाइए या फिर किसी अन्य पर भी आप जा सकते हैं और वहाँ पर जाने के बाद उनको डॉक्यूमेंट देकर यहाँ पर अपने आवेदन फॉर्म में इसको अपडेट कराना है। 7 से 8 दिन के अंदर ये कार्य आपका अपडेट हो जाएगा और फिर यहाँ पर राइट का निशान लग जाएगा। ई केवाईसी अभी यहाँ पर हमने आपको बताया था कि आप कैसे करा सकते हैं। बात करते हैं आधार बैंक अकाउंट सीडिंग के बारे में। तो देखिए जहाँ पर लिखा है ना आधार बैंक अकाउंट सीडिंग, इसका मतलब है कि आपके बैंक खाते से एनपीसीआई का कार्य पूरा होना चाहिए, एनपीसीआई मैपिंग होना चाहिए। एनपीसीआई मैपिंग कैसे करें? आपका डीबीटी इनेबल होना चाहिए। डीबीटी को लिंक कैसे करें, इनेबल कैसे करें? देखिए चाहे आपका बैंक खाता एसबीआई में हो, पंजाब नेशनल बैंक में हो, केनरा बैंक में हो, एचडीएफसी बैंक में हो, बैंक ऑफ बड़ौदा में, किसी भी बैंक में आपका खाता हो सकता है। तो जहां पर आपका बैंक खाता है, ब्रांच है, वहां पर आप जाइए, उनको बोलना है कि हमारे इस खाते में पीएम किसान योजना का पैसा आता है लेकिन वह इस कार्य पूरा होने की वजह से अधूरा है, तो कृपया करके आप हमारे बैंक खाते से एनपीसीआई को मैपिंग कर दीजिएगा। और दूसरा कार्य बोलना है कि पीएम किसान योजना की जो डीबीटी वाली स्कीम है उसको हमारे इस बैंक खाते से लिंक कर दीजिए। तो जैसे आप अपने बैंक में जाकर ये कार्य पूरा कराएंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा है इफ़ यू हैव लिंक योर आधार नंबर टू योर बैंक अकाउंट रिसेंटली, यानी कि यदि आपने हाल ही में ही अपना आधार नंबर अपने बैंक से लिंक कराया है, बैंक अकाउंट से, नंबर से, बैंक खाते से, तो कृपया करके आपको 15 दिन का वेट करना है। 15 दिन बाद इस पोर्टल पर यह अपडेट हो जाता है। तो जैसे आप ये कार्य बैंक खाते से लिंक करा लेंगे तो 15 दिन के बाद आपको अपना स्टेटस चेक करना है और 15 दिन के बाद यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये कार्य आपका सही इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक कार्य और सभी किसानों को करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, चाहे आप किसी भी राज्य के किसान हो, चाहे आप यूपी के हो, हरियाणा के हो, पंजाब बैंक यानी कि पंजाब के हो, या उत्तराखंड के, हिमाचल प्रदेश के, दिल्ली के, किसी के भी यदि आप किसान हैं तो आपका जो फार्मर रजिस्ट्री है
ये आपका पूरा होना चाहिए। हो सकता है जिन किसान का फार्मर पूरा ना हो, इस बार उनको 20वीं किस्त से वंचित रहना पड़ जाए, यानी कि 20वीं किस्त का लाभ हो सकता है उन किसानों को ना मिल पाए। तो ये कार्य भी आपको कर लेना है। कैसे कर सकते हैं, हमने पिछली वीडियो में जानकारी दी गई है, आप हमारी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उसमें तरीका बताया गया है। तो देखिए, किसी भी राज्य के आप किसान हो, इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आपको अपना नो योर स्टेटस चेक कर लेना है। यहां से ही आपको मालूम हो जाएगा कि आपको 20वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। यदि इनमें से कोई भी एक कार्य गलत है, तो तरीका यहां पर हमने आपको बता दिया है कि आप उसको कैसे ठीक करा सकते। अब देखिए, बात करते हैं 20 इंस्टॉलमेंट के बारे में, यानी कि 20th इंस्टॉलमेंट कब आएगी, 20वीं किस्त कब आएगी, 20वीं किस्त का पैसा कब जारी किया जाएगा। तो यह जानकारी भी यहाँ पर हम आपको पीएम किसान योजना के पोर्टल से ऑनलाइन दे देते हैं। आप देख रहे हैं, हम आपको दोबारा से ही इसी पीएम किसान योजना के पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पर आने के बाद ये आपको छोटा सा आइकन नजर आ रहा होगा, लॉगिन का दिख रहा है ना। इस लॉगिन वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है। देखिए, ऑनलाइन जानकारी यहाँ पर आपको इसलिए हम देने की कोशिश करते हैं, ताकि यदि आप चेक करना चाहें, आप भी चेक कर सकते हैं। जानकारी वही जो हो सही। अब देखिए, यहाँ पर ये 3 डॉट्स आपको नजर आ रही होगी, बहुत ही बारीक में ये हैं। इन 3 डॉट्स पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये स्क्रॉल डाउन यहाँ पर करने को मिल जाएगा। देख रहे हैं, 3 डॉट्स अभी ओपन नहीं हुई है। देखिए, 3 डॉट्स के बाद यहाँ पर ये छोटा सा ये 3 डॉट्स है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब देखिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आपको माफ कीजिएगा, दोबारा से क्लिक करते हैं, चला जा चुका है। यहाँ से दोबारा से क्लिक कर लेते हैं, थोड़ा सा ये चेंज यहाँ से हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पर ऑप्शन आ चुके हैं ना, गाइडलाइंस का, प्लस गाइडलाइंस ये दिए गए हैं यहाँ पर गाइडलाइंस। अब जो गाइडलाइंस का आइकन है, इसी पर आपको क्लिक करना है यदि आप चेक करना चाहते हैं। हालांकि वैसे हम आपको यहाँ पर बता ही रहे हैं। देखिए, जो प्लस का आइकन है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। गाइडलाइंस में जो ये प्लस का आइकन है, इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आपके सामने यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये हट चुका है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा से दोबारा से हम एक बार फिर से इसको कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सही और सटीक जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, जो यहाँ पर ये गाइडलाइंस के नीचे ये है ना, ये प्लस का आइकन, ये इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। देखिए, करने के बाद यहाँ पर देखिए ओपन हो चुका है ना, ऑपरेशनल गाइडलाइंस देख रहे हैं, ये रहा ऑपरेशनल गाइडलाइंस। और यहाँ पर देखिए, ऑपरेशनल गाइडलाइंस में जो प्लस का आइकन है, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए, जैसे हमने क्लिक किया और यहाँ पर अब लिखा आ चुका है रिवाइज्ड ऑपरेशन गाइडलाइंस, इसी पर आपको क्लिक करना है, रिवाइज्ड वाले पर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपके मोबाइल फोन में एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की है। ठीक है, अब इस पीडीएफ में ये बताया गया है कि कौन कौन एलिजिबल किसान है, कौन अपात्र हैं, कौन पात्र हैं, किन किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा, और कौन से भी किसान हैं जो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। किस प्रकार से इस योजना का पैसा भारत के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है बाय डीबीटी बेस्ड। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। अब देखिए, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब आपको लिखा मिल जाएगा, जी हाँ, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं, ताकि आप इसको अच्छे से यहाँ पर समझ सके। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर ये लिखा आ जाएगा, यानी कि मॉडलिटीज ऑफ बेनिफिट्स लिखा है ना। तो यहाँ पर इसमें जानकारी दी गई है। इसमें लिखा है द फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ 6,000 पर ईयर, यानी कि इसमें आर्थिक सहायता की जाती है। 6,000 रुपये की एक बेनिफिट है, लाभ है। और इसमें ये जो एलिजिबल हैं, जो पात्र किसान हैं, उनको रिलीज की जाती है। और ये रिलीज की जाती है 3 किस्तों में। प्रत्येक किस्त 2,000 रुपये की है। और ये 2,000 रुपये प्रत्येक किस्त 4 महीने के अंतराल पर टाइम पीरियड के अनुसार किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। अब देखिए, अभी वर्तमान में चल रहा है 2025। तो जो 2025 की पहली किस्त है, वह है अप्रैल से जुलाई के बीच में ट्रांसफर की जाती है। 2025 की जो दूसरी इंस्टॉलमेंट होगी, वह जारी की जाएगी अगस्त से नवंबर के बीच में। वर्ष 2025 की जो तीसरी किस्त होगी, वह जारी की जाएगी दिसंबर से मार्च के बीच में। अभी देखिए, वर्ष 2024 के 24-25 के अंतर्गत ये एक सत्र है, पीएम किसान योजना का सत्र, जिसे आप सेशन कह सकते हैं। तो देखिए, जो 2024-25 के अंतर्गत किस्त जारी की गई थी, वह जारी की गई थी 24 मार्च, यानी कि 24 फरवरी 2025 की तारीख में। और वह थी 19वीं किस्त। ठीक है ना, वह 19वीं इंस्टॉलमेंट थी।
ठीक है, ये जारी की गई थी। लेकिन अब बात हो रही है 20वीं किस्त के बारे में। अब जो 20वीं किस्त है वह आपकी आएगी अप्रैल से जुलाई के बीच में। देखिए वर्ष 2025 की तो ये पहली किस्त हो गई है अप्रैल से जुलाई के बीच में। लेकिन पीएम किसान योजना की जो पहली यानी कि ये हो जाती है 20वीं किस्त। समझिएगा ध्यान से। हमारे कहने का ये अर्थ है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा आप। यानी कि 2025 की तो ये पहली किस्त हो जाती है और यहाँ पर पीएम किसान योजना की जो अब इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर करने जा रही है वह हो जाती है 20वीं किस्त। अब ये 20वीं किस्त कब आएगी और 2025 की पहली किस्त कब आएगी पीएम किसान योजना की? अब देखिए 24 फरवरी को जारी की गई थी 19वीं किस्त। फरवरी, अब फरवरी से आप लगाइए, फरवरी यानी कि एक हो जाता है मार्च का महीना, मार्च, अप्रैल, मई और जून। अब इसमें ये 4 महीने कंप्लीट हो रहे हैं। पहला है मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब 4 महीने के टाइम पीरियड के अनुसार ही सरकार, केंद्र सरकार ये किस्त का पैसा जारी करती है। अब जो 4 महीने कंप्लीट हो रहे हैं वह जून के महीने में हो रहे हैं और देखिए यहाँ पर लिखा है अप्रैल, मई, जून और जुलाई। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे इसमें लिखा है कि अप्रैल से जुलाई के बीच में केंद्र सरकार कभी भी ये सरकार 20वीं किस्त जारी कर सकती है। तो जो 20वीं किस्त है वह आती है जून के महीने में। तो यहाँ पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त है, 20 इंस्टॉलमेंट है, वह जून के महीने में केंद्र सरकार ट्रांसफर कर सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से 20वीं किस्त कब जारी होगी, 9 यानी कि 20 इंस्टॉलमेंट कब ट्रांसफर होगी, केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है तारीख को लेकर। कोई भी ऑफिशियल तारीख नहीं की गई है, कोई भी घोषणा नहीं की गई है। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो टाइम पीरियड बताया गया है उसके अनुसार ही यहाँ पर जो 20वीं किस्त है वह केंद्र सरकार जून के महीने में ट्रांसफर कर सकती है। अब किस तारीख में करेगी ये यहाँ पर कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार की तरफ से पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त को लेकर जैसे ही कोई नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होता है, तारीख को लेकर कोई भी घोषणा की जाती है, हमारे इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।